स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोग पहला प्रश्न आज कौन सा है, किस शहर में लकड़ी से लकड़ी से ढोलक बनाने का लगभग 300 से भी अधिक इकाइयाँ हैं। तो साथियों कौन सा शहर है आपको बताना है, बहराइच, सोनभद्र, हरदोई या फिर अमरोहा। तो साथियों ये शहर है अमरोहा। अमरोहा अपने ढोलक उत्पाद के लिए जाना जाता है, लकड़ी से ढोल बनाने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे साथियों देख सकते हैं आप, बहुत सारी इसकी यूनिट भी लगी हैं। ठीक है, और हरदोई साथियों ये हथकरघा उत्पाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला। इसमें कुछ जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। अगरिया जनजाति निवास करती हैं किस जिला में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर या फिर गाजियाबाद में। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में साथियों अगरिया जनजाति निवास करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक जनजाति और निवास करती है, हालांकि कहीं साथियों बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, पहाड़िया जनजाति। ठीक है, पहाड़िया जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अभी। और साथियों यहाँ मिर्ज़ापुर में आपको मिल जाएगा बैगा, ठीक है, खरवार और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है साथियों, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था परहिया जनजाति। ठीक है, ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, सोनभद्र में। साथियों सहरिया जनजाति कहाँ पे मिलती हैं, तो ये ललितपुर में मिलती हैं। कौन सी जनजाति, सहरिया। तो अगरिया और परहिया जो जनजाति है वो तो सोनभद्र में है, सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर में मिलते हैं। चलिए अगला देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, बहराइच, सोनभद्र, ललितपुर या फिर रामपुर। तो इसका विकल्प हो जाएगा साथियों रामपुर राइट आंसर है इसका। ठीक है, 1903 में भारत की पहली चीनी मिल, साथियों चीनी मिल 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी किस जिला में, बलरामपुर, मवाना, प्रतापगढ़ या फिर प्रतापपुर। तो साथियों इसमें से सभी जो है आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये है प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर कहाँ पड़ता है, देवरिया जिला में पड़ता है प्रतापपुर। वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। नजीबाबाद इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नजीबाबाद चर्ममाल मतलब चमड़े का सामान, चूड़ियाँ, कागज़ या फिर प्लाईवुड। तो साथियों आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है प्लाईवुड के लिए। ठीक है, प्लाईवुड के लिए। नजीबाबाद साथियों कहाँ पे है, बिजनौर में, बिजनौर जिले में है नजीबाबाद। चर्म माल साथियों चमड़े के माल के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। ठीक है, चूड़ी के लिए साथियों कौन सा प्रसिद्ध है शहर, वो है फिरोजाबाद, जिसको कि हम लोग सुहाग नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, सुहाग नगरी। निम्न में से किस हेतु किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद साथियों किसके लिए जाना जाता है, कालीन उद्योग, छपाई फार्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग या फिर कांच उद्योग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा छपाई फार्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। कांच उद्योग के लिए साथियों अभी हमने बात किया फिरोजाबाद। इत्र निर्माण उद्योग के लिए साथियों हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। और कालीन के लिए क्या हो जाएगा, भदोही, मिर्ज़ापुर। ये सभी कालीन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, आपको बताना है किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार। तो ये है साथियों नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पे है, उन्नाव में, उन्नाव जिला में है। और इसको किस नाम से और जानते हैं, अब इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। ठीक है, अब इसको इस नाम से जाना जाता है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है, तो यह है आगरा में। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। ठीक है, और समान पक्षी विहार कहाँ साथियों, रायबरेली में।
ठीक है, रायबरेली में समान पक्षी विहार है। चलिए अगला, अब यहाँ पे देख लेते हैं साथियों कुछ फैक्ट है। प्रदेश के वन्य जीव विहार, तो राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा नदी के किनारे। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो यह है हस्तिनापुर। कहाँ पे है? मेरठ में, ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो यह है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। इसी तरह देखेंगे राज्य का प्रथम पक्षी विहार, अभी अभी हमने बात की थी नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो यह लाख बहोसी पक्षी विहार। और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम या फिर अभ्रक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो है अभ्रक। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है नरोरा आणविक संयंत्र। चलिए यहाँ पे देख लेंगे साथियों कुछ फैक्ट हैं। सार्वजनिक ताप विद्युत गृह, उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक मतलब सरकार द्वारा जो ताप विद्युत गृह हैं वो कौन कौन से हैं? गृह हैं हरदुआगंज तापीय परियोजना, ये राज्य की साथियों सबसे पुरानी तापीय परियोजना है और 1942 में, ठीक है साथियों, 1942 में ये अस्तित्व में आया था। बाद में 1968 में रूस की सहायता से इसका पुनरुद्धार किया गया था और ये कहाँ पे स्थित है? हरदुआगंज तापी परियोजना अलीगढ़ में। इसके अलावा साथियों पनकी जो कि कानपुर में है, ठीक है, परीक्षा झांसी में है, अनपरा और ओबरा साथियों सोनभद्र में है। ये सभी राज्य की सार्वजनिक ताप विद्युत गृह हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एक कि निजी क्षेत्र की जो तापीय परियोजना है वो कौन कौन से हैं? तो निजी क्षेत्र के तापीय परियोजना भी देख लेंगे। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में, जिला शाहजहाँपुर में, किस ग्रुप द्वारा? तो रिलायंस ग्रुप द्वारा। 12 ताप विद्युत परियोजना साथियों संगम में, प्रयागराज के संगम में, यह है टाटा ग्रुप के द्वारा। और ललितपुर ताप विद्युत परियोजना यह है बजाज ग्रुप द्वारा, ठीक है, ललितपुर जिले में। तो ये निजी क्षेत्र के तापीय परियोजना है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, वो बेतवा नदी पर, ठीक है, बेतवा नदी पर ललितपुर में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है या उनकी संभावना है जल विद्युत उत्पादन की? तो ऊपरी गंगा, शारदा नहर, लोअर गंगा नहर या फिर यमुना नहर। तो साथियों उसका सही विकल्प हो जाएगा ऊपरी गंगा, ठीक है, ऊपरी गंगा। यहाँ पे साथियों ऊपरी गंगा में जो गंगा का प्रभाव होता है बहुत तेज होता है, इसलिए यहाँ पे जल से विद्युत उत्पादन की अपार संभावना है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसीलिए जल विद्युत उत्पादन केंद्र है अपने उत्तर प्रदेश में, ऊपरी गंगा। शारदा नहर साथियों क्या है? प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है शारदा नहर। यहाँ पे देख लेंगे साथियों कुछ फैक्ट है, इसको हम लोग देखते चलेंगे जो कि पूछा जाता है अक्सर। शारदा नहर साथियों यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है बनवासा नामक स्थान से। साथियों बनवासा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर चंपावत नामक स्थान से, चंपावत के बनवासा नामक स्थान से शारदा नदी निकलती है। इसे काली या महाकाली नदी भी कहते हैं, वहीं से निकली है शारदा नहर। अभी देखेंगे हम लोग पूर्वी यमुना नहर, जो कि पूछा जाता है यह नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। और सबसे लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर। तो पूर्वी यमुना नहर जो है ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ये नहर सहारनपुर जिले से निकाली गई है, यमुना के बाएं किनारे से, ठीक है साथियों। और किसके द्वारा? तो शाहजहाँ द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, शाहजहाँ द्वारा खुदवाई गई थी। चलिए, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है?
तो गंगा के दाहिने किनारे पे कौन नहीं है साथियों? तो ये है वाराणसी जो है ये गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। बाकी इसके अलावा प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर ये सभी दाहिने किनारे पर स्थित है। अभी हमने देखा साथियों, तो ये कुछ प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।